नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज मैं उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर आपसे बात करने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दिन ब दिन चरमराती जा रही है। उत्तर प्रदेश में न महिलाएं सुरक्षित है, न पत्रकार सुरक्षित हैं, न फौजी सुरक्षित है। जो सैनिक देश की सेवा करते हैं सीमा पर, उन फौजी के परिवार की सुरक्षा सरकार नहीं कर सकती। तो मैं विस्तार से आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों गुंडा राज कायम है, ऐसा कहा जाता है। वहां कोई भी लोग सुरक्षित नहीं है। मेरठ के एक फौजी के पिता ने अपने घर के दीवार का प्लास्टर करवा रहे थे। बगल के पड़ोसी ने विवाद खड़ा किया और तेज हथियार से फौजी के पिता राजेंद्र मिश्रा पर हमला कर दिया। और तेज हथियार से हमला करने के बाद फौजी को अस्पताल में भर्ती की गई और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। परिवार के अन्य महिलाओं को भी पड़ोसी के द्वारा बुरी तरह से पीटा गया। फौजी राजेंद्र मिश्रा के पुत्र फौजी रो रो कर बिलख बिलख कर अस्पताल में पुकार लगाते रहे और कहते रहे कि जब मेरे परिवार की सुरक्षा मैं खुद नहीं कर सका, या मेरे त्याग और तपस्या का बलिदान यह मिला कि मेरे पड़ोसी ने मेरे पिता की हत्या कर दी, यह मेरठ की घटना है, तो मैं कैसे सीमा पर देश की रक्षा कर पाऊंगा। जो व्यक्ति सुरक्षा नहीं कर सके अपने परिवार का, और जिस व्यक्ति के परिवार के सदस्यों की सुरक्षा पुलिस नहीं कर सके, तो उस व्यक्ति के लिए सेना के सेवक से कोई मतलब नहीं। बहुत ही हृदय विदारक स्थिति यह हुई को रो रो कर बिलख बिलख कर फौजी ने रोना अस्पताल परिसर में शुरू किया। यह वाकया मेरठ की है और पुलिस बाद में FIR दर्ज करती है और पकड़ने की भी बात कही। उधर मेरठ की ही एक महिला सोफिया अपने पुत्री के साथ लखनऊ जाकर विधानसभा के सामने आत्मदाह करने का प्रयास किया। शरीर में तेल छिड़ककर आग लगाया। सड़कों पर दौड़ती रही, कैमरामैन ने फोटो खींचा और 80% जल गई। अस्पताल में भर्ती करने के बाद उसकी मौत हो जाती है। अब आप इससे सोच सकते हैं कि महिला ने क्यों आग लगाया, यह बड़ा प्रश्न है। अब इस पर भी आपको मैं बता दूं कि मामूली विवाद पड़ोसी से हुआ नाले के पानी को निकासी को लेकर। सोफिया ने स्थानीय थाने में जाकर मामला दर्ज करवाया। पड़ोसी के द्वारा भी मामला दर्ज कराया गया, लेकिन पुलिस ने पहल नहीं की, न कोई कार्रवाई की। अंत में महिला मुख्यमंत्री कार्यालय जाती है, जहां गुहार लगाती है, लेकिन उसकी नहीं सुनी जाती। अंततः उसने मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय के सामने स्थित जगह में अपने आप को आग में झोंक लिया। अस्पताल में उसकी मृत्यु हो जाती है। कानून व्यवस्था की बात मैं आपसे कर रहा हूं। फिर मैं आपको बताऊं कि गाजियाबाद में एक पत्रकार विक्रम जोशी अपने बेटी के साथ सड़क पर निकलते हैं। कुछ बदमाश पत्रकार के साथ मारपीट करते हैं और मारपीट करने के बाद उसके सर में गोली मार देते हैं। सर में गोली मारे जाने के बाद अस्पताल में पत्रकार को भर्ती किया जाता है,
लेकिन वहां पत्रकार को मृत घोषित कर दिया जाता। बेटी साथ में थी। ऐसा कहा जाता है कि बेटी के साथ छेड़खानी करने के विरोध करने पर पत्रकार के साथ मारपीट करी गई और गोली मारी गई। इस मामले में 8 से 9 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, ऐसा सूत्र के हवाले से जानकारी मिलती है। अब आप इससे सोच सकते हैं, जहां एक और उत्तर प्रदेश में विकास दुबे जैसे अपराधी प्रशासन के नाक के नीचे 3 दशक से आतंक का राज कानपुर में कायम कर रखा था। सत्ता पक्ष के लोगों का सहयोग प्राप्त था, पुलिस वाले का सहयोग प्राप्त था। पूरी देश की जनता जानती है इस बात को। उसने 8 पुलिस वाले को मार गिराया। अंततः सरकार अपने सम्मान को बचाने के लिए विकास दुबे सहित उनके कुनबे का इनकाउंटर किया। आप समझ सकते हैं कि गुंडा तत्व फल फूल रहा लखनऊ में, पूरे उत्तर प्रदेश में और योगी के शासनकाल में। योगी के शासनकाल में न महिलाएं सुरक्षित है, न पत्रकार सुरक्षित है, न व्यापारी सुरक्षित है, न फौजी सुरक्षित है। जो फौजी देश की सेवा सरहद पर करते हैं, आज उस फौजी के घर वालों के सुध लेने वाले कोई नहीं है। इसी कड़ी में एक और वाकया मैं आपको बता दूं कि गुजरात में छुट्टी से आए फौजी को स्थानीय पुलिस वाले ने लात घूंसा से मारकर गाड़ी पर लाद कर ले जाकर थाने में बंद कर दिया। यह भी एक घटना है। आप सोच सकते हैं कि पुलिस वाले के सामने किसी की कोई कदर नहीं है और वो अपने ड्यूटी को सही तरीके से निभाते नहीं हैं। अगर निभाए होते तो मामूली सा नाली के विवाद पर पुलिस निगरानी करती, कड़ाई करती, तो आज आत्मदाह करने का नौबत नहीं आता। पड़ोसी के द्वारा प्लास्टर करे जाने से रोके जाने पर अगर थोड़ी सी कार्रवाई होती, पूर्व में भी विवाद हुई थी, दीवार सटा हुआ है, अगर पुलिस कड़ाई करी होती तो आज फौजी के पिता नहीं मारे जाते। पुलिस की नेग्लिजेंसी, पुलिस की अकर्मण्यता, उत्तर प्रदेश सरकार का ढीला व्यवस्था गुंडा राज को कायम कर दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडा राज कायम है। पूर्व में भी योगी सरकार पर कई सभ्य लोगों को भी मारे जाने की बात सामने आई थी पुलिस के द्वारा, जिस पर काफी विवाद हुआ था। उत्तर प्रदेश देश का बड़ा प्रदेश, योगी सरकार, भाजपा की सरकार, भाजपा सरकार के शासन काल में अगर पुलिस वाले निरंकुश हो जाए, अगर सरकार जनता की बात न सुने, तो आखिर जनता जाए तो कहां जाए। नहीं सुने जाने के कारण महिला ने आत्महत्या किया। कानून का डर नहीं होने के कारण पड़ोसी ने फौजी के पिता की हत्या कर दी मामूली सी विवाद में। पुलिस की डर नहीं होने के कारण बीच सड़क पर पत्रकार को गोली मार दी गई। आखिर कहां है कानून व्यवस्था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दम्भ जो भरती है कि सरकार जनता के हित के लिए काम करती है, आखिर कहां है जनता का हित? क्या उत्तर प्रदेश में मान लिया जाए कि गुंडा राज कायम है? क्या यह मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार मूक दर्शक बनी हुई है? क्या यह मान लिया जाए कि गुंडा को सरकार का प्रश्रय है? क्या यह मान लिया जाए कि विकास दुबे जैसे लोगों को पुलिस वाले का संरक्षण प्राप्त है नेताओं का? यह बड़ा प्रश्न है जिस पर विचार आपको करना है, आपको सोचना है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं वह आप कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें कि वस्तु स्थिति की जानकारी लोगों को हो।
और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर और घंटी दबाकर अवश्य सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन को अवश्य दबा दें। धन्यवाद।